सिंह आपके साथ शुरुआत जयपुर से आ रही बड़ी खबर से। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 22 जनवरी को आधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई है। जी हां, 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी उस दिन आधे दिन की अवकाश की घोषणा की गई है। 22 जनवरी को जैसा हमने बताया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक में ऐलान किया है मंत्रियों का जनता दरबार। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि मंत्रियों का जनता दरबार पार्टी कार्यालय में लगेगा। यह भी फैसला इस मीटिंग में हुआ है विधायक दल की बीजेपी की। और 22 जनवरी को भजनलाल सरकार के मंत्री और विधायक मंदिरों में जाएंगे। तो बड़ी बातें विधायक दल की बैठक के बाद निकलकर सामने आई हैं, वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला एक तो ये कि 22 जनवरी को आधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई है और सीएम भजनलाल शर्मा ने बाकायदा विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान किया और साथ ही मंत्रियों का जनता दरबार पार्टी कार्यालय में लगेगा। साथ ही साथ 22 जनवरी को भजनलाल सरकार के मंत्री और विधायक मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। देखिए मंत्री दरबार लगेगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि आधे दिन की छुट्टी 22 जनवरी को रहेगी और यहाँ क्रमबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाजपा कार्यालय के अंदर भी नियमित रूप से मंत्री जन सुनवाई करेंगे। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज फैसलों का दिन रहा बाबूलाल, पहले कैबिनेट की मीटिंग में फैसले और विधायक दल की बैठक में भी निर्णय लिए गए। जी बिल्कुल, क्योंकि कल विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है तो बीजेपी जो है सत्ता पक्ष फुल कॉन्फिडेंस के साथ में सदन में जाना चाहता है, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उस दौरान लगता यही है कि विपक्ष हंगामा बरपा सकता है। तो उससे किस तरह से निपटना है, तो मैसेज यही दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की ओर से कि 100% जो है वो अटेंडेंस रहनी चाहिए पार्टी के विधायकों की, यानी कि किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। और क्या क्या बातें हुई भीतर बात करते हैं। शंकर सिंह रावत से, ब्यावर से विधायक है, कई बार चुन करके आए लगातार बीजेपी की टिकट पर। शंकर सिंह रावत, किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी प्लान की है, मुख्यमंत्री ने और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको सीख क्या दी है, कल विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है? देखिए, ये कोई नई सीख नहीं है। सीख हमेशा हर चुनाव जीत करके आते हैं और सदन में हमारे पार्टी के अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा निर्देशित होता है कि सदन के अंदर हमेशा उपस्थिति रहनी चाहिए और ये अपना कर्तव्य भी है। नई बात सीखने के लिए मिलती है और नए विधायकों के लिए भी ऐसा होता है। भाई आप बाहर घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उससे एक जनता में भी गलत मैसेज आता है, आप हाउस में पूरा नहीं बैठते हैं और दूसरा आपको नई चीज़ कोई सीखने के लिए भी नहीं मिलेगी। 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश, आपकी कोशिश तो यही थी कि पूरे दिन का अवकाश हो जाए ताकि आप भी अपनी जनता के बीच में बैठ करके रामलला की भजन कर सकें। रुकिएगा महाराज, उस दिन आधा दिन की है, आधा दिन की, और आधा दिन का उस दिन अवकाश रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बता दिया है कि 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। बाल मुकुंदाचार्य, हवा महल के विधायक। आचार्य जी, किस तरह की तैयारी है 22 तारीख की? आधे दिन की छुट्टी भी का ऐलान भी कर दिया है आज मुख्यमंत्री ने। हाँ, ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि आने वाली 22 तारीख 528 वर्ष बाद ऐतिहासिक दिवाली मनेगी। पूरे शहर के मंदिरों को साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। नित्य प्रतिदिन मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या अन्य कोई धर्म स्थल हों, उन सबको साफ सफाई स्वच्छता का चल रहा है, साथ में उनको साज सज्जा का चल रहा है। देवस्थान विभाग के द्वारा देवस्थान के सभी मंदिरों को व्यापारी भामाशाहों के साथ मिलकर उसको बहुत अच्छा साज सज्जा की जाएगी। सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होंगे। कुछ मंदिरों में तो प्रारंभ हो गए, कहीं कथा चल रही है, कहीं सुंदरकांड हनुमान चालीसा के आयोजन चल रहे हैं, कहीं यज्ञ के चल रहे हैं, कहीं नवदिवसीय रामायण के पाठ भी चल रहे हैं। और साथ में 22 तारीख को पूरे संपूर्ण मंदिरों में ऐतिहासिक दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। साज सज्जा के साथ में प्रसादी होगी, हवन यज्ञ भी, सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक मंदिर भी जाएंगे 22 तारीख को। राम जी के उस उत्सव को देखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक पल है भगवान राम का, जो राम राज्य की स्थापना और कल्पना थी वो हो चुकी है।
और जन कल्याणकारी योजनाएं ये दर्शाती बताती है। स्टूडियो से रविंद्र का सवाल है कि आप और आपके साथी जो मंत्री हैं वो भी मंदिरों के बीच में बैठेंगे, मंदिरों में रहेंगे जनता के साथ? हाँ बिल्कुल साहब, मेरा तो एक विशेष निमंत्रण आया हुआ है अयोध्या का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय संत समिति, जिसमें लाखों संतों का एक संगठन समूह है, उनका वहाँ भंडारा लगा है, वहाँ सेवाएं चल रही है और मेरे पास में रोज फोन आ रहे हैं। लेकिन मैं उसके बाद वही बता दूं आपको कि मैं मेरा विशेष वीवीआईपी निमंत्रण होने के बाद भी मैं मेरी विधानसभा में लोगों के बीच मेरे राम जी के उत्सव को मनाऊंगा, देखूंगा, और जब हमें सबके साथ जो परमिट है उसमें दोबारा उस परमिट के साथ ही दर्शन को जाऊंगा। कल से विधानसभा शुरू हो रही है, संत भी कई आपके साथी विधायक हैं, जीत करके आए हैं, किस तरह से संतों का रोल रहने वाला है विधानसभा में? विधानसभा में कार्यकर्ता हो, अध्यात्म गुरु हो, हम सब मिलकर भाजपा का एक परिवार है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी एक राष्ट्रीय संत है और राष्ट्रीय संत के रूप में वो सेवा का काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस समय देश का नाम गौरव बढ़ा है, विकास बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़ा है और जिस गति से देश प्रगति कर रहा है, तो उसी कार्य में हम सब लोग मिलकर अध्यात्म की दृष्टि से कि राजनीति में धर्म तो होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म राजनीति बहुत हो रही है, कांग्रेस पार्टी जो है रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब आप कैसे दीजिएगा? देखिए, कांग्रेस कैसे जाएगी राम जी के दर्शन को? कांग्रेस मतलब कौन? कांग्रेस में एक तो मम्मी है और एक बेटा है, एक जीजी, एक जीजाजी है, 4 लोग हैं सिर्फ। ये 4 लोगों का विरोध है। बाकी कांग्रेस मुक्त भारत की अग्रसर है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उसका कारण है ये राम जी के विरोधी हैं और इनके मित्र मंडली जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने जेलों में बंद किया, जिनकी योजना थी राम सेतु को तोड़ा जावे, जिनकी योजना थी राम मंदिर न बन पावे, जिनकी योजना थी आतंकवादियों को जेल भी न हो, खुले छूट मिले और आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहे, तो ये जो रोम से चले हैं उनकी सोच, ये जो लोग इटली से चलित है उनकी सोच, ये जो लोग कहीं बिल्कुल बाबूलाल, आप बातचीत जारी रखिए बालमुकुंदाचार्य से। हम अगली खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कल से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा बिना किसी रुकावट के चले, इसके मद्देनजर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और बैठक को लेकर सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि विपक्ष के तमाम हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। विधानसभा के पहले सत्र का आगाज, विपक्ष सरकार पर करेगा वार, सत्ता पक्ष पलटवार को तैयार। 19 जनवरी यानी शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोल चुके हैं कि जनता के हितों के मुद्दों पर सरकार को समर्थन करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन ठीक से चले और कुछ बातें ऐसी है जो पहले सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो उन लोगों ने ठीक से नहीं चलने दिया सदन को, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। जो सही चीज़ें हैं उन पे हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन जो जनता की जो चीज़ें हैं उनको सत्ता पक्ष की जानकारी में लेके आना, सदन के अंदर उठाना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोई जनहित के मामले हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग से उनको उठाने चाहिए और सरकार से उनको पूरा कराना चाहिए। सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र बेहद शानदार तरीके से चले। ऐसे में पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने की। सर्वदलीय बैठक का मकसद सदन को बिना रुकावट चलाना था। सरकार की कोशिश है बेवजह के मुद्दों पर विपक्ष हंगामा न करे और विपक्ष जनता के हित में सरकार का सहयोग करे। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। कायदे से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शांतिपूर्वक सदन के सभी पक्ष विपक्ष को सुनना चाहिए और पूरा सुनने के बाद अगर किसी को दिक्कत हो तो आगे विधानसभा चले, उसमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः कई बार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही व्यवधान उत्पन्न होते हैं। अगर प्रतिपक्ष शांतिपूर्ण वाचन करने देंगे
और सदन में अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होगा तो बहुत बेहतर बात होगी, वरना फिर जितना वो करेंगे उतना ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब उनको मिलेगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस राज में कुछ हुआ नहीं, वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय भजनलाल जी की हमारी जो सरकार है अल्प समय के अंदर ही बहुत अच्छे निर्णय लिए, तो वो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इस तरह की वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हम भी आक्रामक तरीके से उनका जवाब देंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। सरकार विपक्ष से समर्थन की अपील कर रहा है। विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले नवनिर्वाचित विधायकों को 1 दिन की पाठशाला में अच्छे आचरण का सबक भी सिखाया गया। 19 जनवरी यानी शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा के विधानसभा सत्र में ये देखने को मिलेगा कि उस पाठशाला से विधायकों ने कितना सीखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अंग लाए गए। जयपुर लीवर और एक किडनी का निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होगा। एक किडनी का एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट होगा। एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंग को लाया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर उदयपुर से ब्रेन डेड के अंग जयपुर में लाए गए हैं और इस बीच लीवर और एक किडनी का निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होगा। यानी ब्रेन डेड के लिवर और एक किडनी का इस्तेमाल निजी अस्पताल में किया जाएगा, ट्रांसप्लांट होगा, प्रत्यारोपित होगा। जो व्यक्ति को ज़रूरत है, जिन व्यक्तियों को, उनको ये एक तरह से कहें कि नया जीवन दान इस अंगदान के जरिए दिया जाएगा। एक किडनी का एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट होगा। एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ये अंग लाए गए। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन का पहला उदाहरण सामने आया है, जहां पर राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल के बाद पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। जहां डॉक्टर्स की काउंसलिंग के बाद एक ब्रेन डेड पेशेंट के परिजनों ने उनके लाइव ऑर्गन्स डोनेट किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले 56 साल के मानिक लाल का बुधवार को ब्रेन डेड हो गया था। ऑर्गन डोनेशन करने की प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट भेजा गया, जहां से जयपुर पहुंचकर अंग तुरंत ट्रांसप्लांट किए। ब्रेन डेथ होने के बाद हमारे लिए जैसे बॉडी किसी काम की नहीं थी, पर जब इनके ऑर्गन किसी और के काम आए और किसी के जिंदगी बचा सके तो इससे भला होता है। हमारे यहाँ पर पहली बार जो है वो एक ब्रेन डेड पेशेंट का जो है वो ऑर्गन डोनेशन का जो है वो प्रक्रिया हमने पूर्ण की है। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद में आरएनटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दूसरा ऐसा महाविद्यालय बन गया है जहां ये कार्य शुरू हुआ। ये जो मरीज हमारे यहाँ पे जिनका आज ऑर्गन रिट्रीव किया है टीम्स ने आकर के, वो नीमच के रहने वाले थे और इंट्राक्रेनियल हेमरेज के कारण वो ब्रेन डेड घोषित हुए थे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।